नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। लगातार प्रजापति समाज के इतिहास को खत्म करने का काम यहाँ के मूल निवासी और यहाँ के क्षत्रिय का अर्थ होता है जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रप है। आज भी उन्हें ही क्षत्रिय कहते हैं। मूल निवासी का दूसरा शब्द क्षत्रिय है और हम मूर्ख यह लोग समझ लेते हैं कि क्षत्रिय केवल राजपूत होते हैं। क्षत्रिय का मतलब होता है कि जो देशवासी हो, जो रहने वाले हों, उन्हें ही तो क्षत्रिय कहते हैं। आज प्रजापति समाज के इतिहास का खात्मा करने का काम उन लोगों ने किया जो विदेशी आक्रांता थे। धीरे धीरे वे यहाँ ब्राह्मण का रूप लिया, पूजा पाठ का लिया और कपट से यहाँ की जमीन पर कब्जा कर लिया। सोचिए, हर ग्रंथ में, हर किताब में यह क्यों लिखा होता है कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए? आखिर ब्राह्मण को दान क्यों देना चाहिए? हमें दान अपने उन गरीब भाइयों को क्यों नहीं देना चाहिए जो गरीबी की रेखा से उठ ही नहीं रहे हैं? हमें उनकी सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए जो हमारे परिवार से है, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं? ब्राह्मण को क्यों देना चाहिए? यह तो सोचने की बात आपकी है, लेकिन इस देश में मूर्खों की कमी नहीं है। कई लोग लिखते हैं हनुमान जी तो आज भी जिंदा है। वे ऐसे बताते हैं जैसे हनुमान जी का उनके साथ उठना बैठना हो और डिनर पर और चाय पर रोज उनके पास में हनुमान जी आते हो। आपने कभी आसमान में जाते हुए हनुमान जी को देखा है? यह असंभव है। किताब में जो लिख दिया वो आपने मान लिया, चाहे वह झूठ था चाहे सच। योगी आदित्यनाथ ने मुगलकालीन इतिहास को आज पाठ्यक्रम से खत्म कर दिया। धीरे धीरे यह इतिहास समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में जो मुस्लिम है या मुगल है वे कहेंगे कि इस देश पर हमारा राज था। उस समय कहा जाएगा, उनका मजाक बनाया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि तुम्हारा राज था ही नहीं। यही प्रजापति समाज के इतिहास के साथ हुआ। बाहर से यूरेशियन ब्राह्मण आता गया और धीरे धीरे आक्रांता आने के बाद में इस इतिहास को समाप्त करने का काम किया। यह इतिहास आज भी धरती के भूगर्भ में दफन है, जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। यह लिपि है, यह चित्र है और उसी चित्रों को आधार को बना करके यहूदियों ने अपना धर्म बदल के यहाँ जो ब्राह्मण बना है वे यहूदी थे। और फारसी भाषा जिसे हम फारसी कहते हैं वह फारसी संस्कृत का रूपांतरण है। दोनों भाषाएं एक जैसी है दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं राजा भर्तृ के बारे में और विक्रमादित्य के बारे में। यदि आप किसी को कहेंगे कि विक्रमादित्य कुम्हार था तो शायद आप नहीं समझेंगे, जबकि विक्रमादित्य कई पीढ़ियों तक राजा बनते रहे, उज्जैन के राजा थे। उनके बारे में आप पूरी तरह से जान लीजिए। लाखा कुम्हार के यहां पर एक पुत्र थे जिनका नाम था गंधर्वसेन। गंधर्वसेन का मतलब होता है गधों में रहने वाला, यानी कुम्हार का वह बेटा गधों को चराता था, खच्चर को चराता था और घोड़ों को चराता था, इसलिए लोग उसे गंधर्वसेन कहते थे। वहां की राजकुमारी, उस राज्य की राजकुमारी का नाम पांदे था, जिसे गंधर्वसेन को उससे प्यार हो गया था। राजकुमारी का नाम पांदे था और पांदे भी गंधर्वसेन से प्यार करती थी। एक बार गंधर्वसेन जब वहां से गुजर रहे थे तो पांदे की शादी होने वाली थी और वह लड़का एक आंख से काना था। दोनों की शादी हो रही थी, लेकिन गंधर्वसेन देखने में सुंदर था, तेजस्वी था और यह देखकर कि पांदे इस लड़के को शादी न कर दे, इसलिए गंधर्वसेन को ले जाकर वहां उसके फेरे करा दिए और फेरे कराने के बाद में उसे पांदे के पास में कुछ समय दिया गया, लेकिन वह भूख से तड़प रहा था। पांदे ने अपने
पल्लू में बंधे हुए कुछ चावलों को उबालकर उसे दिया और उसने खाया। लेकिन उसे याद आया अपनी शर्त को कि मैं तो कुम्हार का बेटा हूं और मुझे यहां से जाना है। वह वहां से खिसक आता है और पांडे उसे ढूंढती रहती है, लेकिन वह नहीं मिलता। लेकिन बाद में आखिर पांडे उसे प्राप्त कर लेती है और उसके बच्चे होते हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम होता है भर्तृ, दूसरे का होता है विक्रमादित्य और तीसरे का होता है सलीमादित्य। एक बेटी होती है जिनका नाम होता है मैनावती। मैनावती के पुत्र का नाम होता है गोपीचंद। यह तमाम राजा प्रजापति थे और इन्हीं का संबंध, यह वही कुल है जिस कुल में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र थे। यह वही कुल है जिसमें दक्ष प्रजापति का लगातार जो कुल चलता हुआ आया और उसमें प्राचेतस और उसके बाद में ययाति प्रजापति पैदा होते हैं। मगर इस इतिहास के इन पन्नों को गुमनामी के अंधेरे में किस तरह गुम किया गया, यह तो आप भी सोच सकते हैं। इस समाज को गुलाम बनाने के लिए कहा गया कि तुम्हारा कोई न राजा था और न तुम किसी राजवंश की औलाद हो, तुम केवल गुलाम हो और हमारे लिए मिट्टी के बर्तन बनाओ और हमें मिट्टी के बर्तन अपने सर पर धर के जाओ और फिर आप बाहर बैठ जाइए, आपको आपकी जो मेहनताना है वो हम देंगे। लगातार गरीबी के उस मंजर से प्रजापति समाज गुजरता गया और अशिक्षा की वजह से अपना इतिहास को भूलता चला गया। आज भी भूल चुका है, यहाँ तक कि मानसिक गुलामी और दिमाग पर इतनी जबरदस्त पकड़ है, वह मानने को तैयार नहीं कि हमारा ऐसा स्वर्णिम इतिहास भी कभी था। लगातार इस इतिहास को 2 से 4 हजार वर्षों में आम आदमी भूल जाता है। इसी प्रकार जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने अब मुगल कालीन इतिहास को पाठ्यक्रम से खत्म कर दिया गया और उसके बाद में धीरे धीरे मुस्लिम कम्युनिटी अपने इतिहास को पूरी तरह से भूल जाएगी और वे भूल जाएंगे कभी उनके वंशजों ने लाल किला भी बनाया था, कभी ताजमहल भी बनाया था या कभी कुछ और भी बनाया था, क्योंकि उन लाल किलों पर और उन ताजमहलों पर किसी अन्य लोग के कब्जे हो जाएंगे। ऐसे ही प्रजापति समाज के किलों पर, कुंभलगढ़ का किला या कहीं और किले जो लगातार कब्जे होते रहे, क्योंकि गुलामों को गुलामी का एहसास उन लोगों ने कराया तो गुलाम गुलामी की जिंदगी जीने लगे, क्योंकि प्रताड़ना और भूख के आगे तो सब अहंकार चकनाचूर हो जाता है। आज भी बहुत से ऐसे राजा और रजवाड़ों के लोग होंगे जो आज मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। हमेशा मजबूरी नहीं चलती। गंधर्वसेन के पुत्र राजा भर्तृ हुए और भर्तृ ने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद में वहां के राजा विक्रमादित्य हुए। विक्रमादित्य वह राजा हुए जिनसे विक्रमी बनी, संवत बने, शंख बने। यह तमाम विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जिन्हें कोई भुला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जब कहते हैं कि विक्रमादित्य प्रजापति थे, कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन यह सच्चाई है। जब लाखा कुम्हार के पुत्र गंधर्वसेन थे, तो क्या गंधर्वसेन की पत्नी के जो बच्चे हुए वह लाखा कुम्हार के पौत्र नहीं हुए? यदि लाखा कुम्हार के पौत्र हुए तो वे क्या एक कुम्हार का वंश नहीं चला रहे हैं? राजा कोई भी बन सकता है, किसी भी जाति का बन सकता है, वह तो कर्म योग है, लेकिन उसे भी राजपूत राजा का नाम दे दिया, जबकि राजपूत शब्द केवल अंग्रेजों के आने से ही पैदा हुआ, मुगल के आने से पहले ही पैदा हुआ। इससे पहले
राजपूत शब्द था ही नहीं, राजपूताना शब्द था ही नहीं। सबसे पहले राजपूताना शब्द अंग्रेजों ने लिखा। जिस प्रदेश को हम आज राजस्थान कहते हैं वह पहले मत्स्य प्रदेश था। महाभारत कालीन में ययाति प्रजापति के 5 पुत्र हुए, जिसमें यदुवंश, तुर्वस वंश, दुरु वंश आदि वंशों का प्रयोग हुआ और वे वंश महाभारत का कारण बने। राजा भरत का कबीला, उस समय रजवाड़े नहीं कबीले हुआ करते थे और कबीले उसके बाद में परिवार में बटे और परिवार आज एकल एकल परिवार में बटे। आज आदमी एक एक रह गया है। फिर महाभारत हुआ और यदुवंश भी प्रजापति समाज से निकला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ययाति प्रजापति का यदि आप इतिहास पढ़ लेंगे तो आपको यह सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि ययाति प्रजापति के जो पुत्र हुए पंचानंद, उन्हीं से जातियों की उत्पत्ति हुई। इससे पहले भारत में जातियां नहीं थी। लेकिन हमारे अंधभक्त लोग, हमारे वे लोग जो गुलामी के उस मंजर पर पहुंच चुके हैं, जो यह भी नहीं जानते कि प्रजापति कौन है। आखिर प्रजापति आपको क्यों कहा गया है? मजे की बात यह है, एक व्यक्ति को जब यह बताया गया, उसने कहा प्रजापति नहीं, वह प्रजापत होता है और प्रजापत का मतलब ग्राम सेवक होता है। यूं तो प्रधानमंत्री भी अपने आप को चौकीदार कहते हैं और कहते हैं कि मैं देश का सेवक हूं। राजा सेवक ही होता है, वह चाहे ग्राम सेवक हो जिसे प्रधान कहते हैं या फिर इस देश का सेवक हो। प्रजापत शब्द अपभ्रंश शब्द है, पूरा शब्द प्रजापति ही है। यह तमाम पुराणों में और तमाम हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ भी मिल जाता है। लेकिन हमें अपने इतिहास के इन पन्नों को समझ लेना चाहिए और इन पन्नों को पढ़ लेना चाहिए और इन पन्नों के बारे में दूसरों को बताना भी चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। आप अपने मिटे हुए इस इतिहास को प्रसारित जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप गुलामी के उस मंजर से उठ नहीं सकते जिस मंजर में आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। आप अपने ऊपर गर्व नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते जब तक आपको जानकारी नहीं होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी लिखा हुआ है कि गंधर्व सैन लाखा कुम्हार के यहां पैदा हुए। यह बात दूसरी है, कुछ धूर्त इतिहासकारों ने उन्हें गधी से पैदा होना लिखा, लेकिन गधी से मनुष्य या मानव पैदा नहीं हो सकते। मछली से मानव पैदा नहीं हो सकता। प्रजापति समाज वह समाज है जिसने इस दुनिया को खाना सिखाया, जिसने इस दुनिया को बैठना सिखाया, जिसने इस दुनिया में सभ्यता सिखाई। यदि यह बर्तन ना होता तो आदमी आज भी मूंधे मुंह पड़ करके पानी पीता। यदि यह चाक ना होता तो आज पहिए का प्रयोग ना होता। इस देश में गाड़ियों की क्रांति न आती और इस देश में कोई भी सभ्यता का जनक नहीं होता और न ही सभ्यता होती, न ही नल होती, न ही टोंटे होती। क्योंकि सबसे पहले तो हमने मिट्टी के बर्तन में टोंटी लगा करके पानी पिलाना सिखा दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, दुनिया का सबसे बड़ा राजा यदि हुआ वह प्रजापति हुआ, लेकिन हम अपने इतिहास को भूल बैठे हैं, हम अपने इतिहास को मिटा बैठे हैं। यह इतिहास तो आपको पक्का समझ लेना चाहिए। यदि मिट्टी का बर्तन ना होता तो प्लास्टिक की बोतल भी ना होती, एक बड़ा टैंक भी ना होता, और यहाँ अगर पहिया ना होता तो फिर गाड़ियां भी ना होती, और गाड़ियां ना होती तो सड़कें भी ना होती, और यदि प्रजापति ना होता तो यह कपड़ा ना होता। ये तमाम लोग इस दुनिया में नंगे घूमते हुए नजर आते। सभ्यता का जनक इसीलिए प्रजापति समाज को और कुम्हार समाज को कहा गया है।
आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर जानकारी, हर खबर मैं आपको बताता रहूंगा और देता रहूंगा।